नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ देश की एकजुटता और संकल्प का मजबूत संदेश किया है। उन्होंने कहा कि आतंकी और उनके आका चाहते हैं कि कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसी मकसद से इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया। लेकिन देश अब पहले से कई ज्यादा जागरूक और मजबूत है। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ देशवासियों की एकजुटता और हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यही एकता आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार बनेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज समय है हम अपने संकल्पों को और मजबूत करें। हमें इस चुनौती का सामना पूरी साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि पूरी दुनिया देख रही है कि इस आतंकी हमले के बाद भारत एक स्वर में बोल रहा है। आतंकवादियों को ये समझ लेना चाहिए कि भारत अब उन्हें बर्दाश्त करने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीड़ित परिवारों को भी न्याय का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि सरकार हर पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने वादा किया है कि हम इस हमले के दोषियों और साजिशकर्ताओं को कठोरतम जवाब जरूर देंगे। न्याय होगा और पूरा देश उस न्याय की प्रक्रिया में एक साथ खड़ा रहेगा। आतंकवाद के खिलाफ इस निर्णायक लड़ाई में भारत कोई भी समझौता नहीं करेगा। आज जब मैं आपसे मन की बात कर रहा हूं तो मन में गहरी पीड़ा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। पहलगाम में हुआ ये हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे, देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही एकता आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है। हमें देश के सामने आई इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने संकल्पों को मजबूत करना है। हमें एक राष्ट्र के रूप में दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना है। आज दुनिया देख रही है, इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है। साथियों, भारत के हम लोगों में जो आक्रोश है, वो आक्रोश पूरी दुनिया में है। इस आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। मुझे भी ग्लोबल लीडर्स ने फोन किए हैं, पत्र लिखे हैं, संदेश भेजे हैं। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कठोर निंदा की है। दोस्तों, आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।